हेलो टू माय ऑल क्लास 10th स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को देखते ना मैथ सर्कल का, आप छोड़ देते हो इस क्वेश्चन को। आपको लगता है ये क्या है, सर्कल का ऐसा क्वेश्चन आ गया है। देखो, मैं अब इसको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो एक सर्कल बना लो, बन गया। इसका सेंटर क्या है हमारा, ओ। यहां पे एक पॉइंट है बाहर टी, यहां से टेंजेंट बनाओ दो। थोड़ा अंदर चला गया है, ये टेंजेंट सही से बनना चाहिए, ये बन गया। ठीक है, टेंजेंट बन गया हमारा टीपी, टी पी एंड टी क्यू। अब प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये एंगल इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। मतलब एक ऐसे करके कर लो, ये रेडियस हो गया और ये कॉर्ड हो गया, ओपी क्यू, ये वाला एंगल। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है। पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसका। इसको, ये रेडियस है, इसको भी रेडियस बना लो, ये रेडियस बन गया। नंबरिंग करो सबकी, कहां से नंबरिंग करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1, ठीक है, आप वहां से नंबरिंग कर लो। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये एंगल थीटा, थीटा ले लिया। ठीक है, अब एक काम करो, आप इस लाइन को हटाओ सर्कल वाले को। अब आपको क्या ट्राइंगल दिख रहा है, पी टी क्यू ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसको, हमें प्रूव करना है, यहाँ पे लिखते हैं पी टी क्यू ट्राइंगल, ट्राइंगल पी टी क्यू। दिख गया आपको, एंगल 2 प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल 4, तीनों एंगल का सम 140 180 होता है। दिस प्लस दिस एंड दिस 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब टी पॉइंट से टीपी बना है और टी ही पॉइंट से टी क्यू बना है, दोनों टेंजेंट है, तो एक ही पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बने हैं तो उनका लेंथ इक्वल होगा, यानी टीपी की लेंथ टी क्यू के बराबर होगी। तो ये ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यानी एंगल 4 और एंगल 2 हमारा इक्वल हो गया, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री है, यही सेम मैंने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल थीटा, 4 की जगह पे हम 2 लिख लेंगे, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल सम देखो दो बार आया, तो एंगल 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू निकालो, तो 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। यहां पे 2 है, ये 2 उधर चला गया, ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, यहां पे चला गया 2। अब सॉल्व करो इसको, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 से डिवाइड करोगे, 180 को 2 से डिवाइड करो, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ये हमें एंगल 2 का वैल्यू निकला है। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो ये है एंगल 2 का वैल्यू निकल गया हमारा। ठीक है, अब फिर से आप क्या करो, ये सेंटर से टेंजेंट परपेंडिकुलर बना है, सेंटर से ही परपेंडिकुलर बना है, तो यानी ये 90, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये सब हटाओ,
इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर गया है टेंजेंट पे। अब देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं, एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1। और जो 2 की वैल्यू निकाला है ना हमने 90 माइनस 1, ये इसमें रख सकते हैं, यहां पे इस जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें हम, इस जगह ये वाला देखो, एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाय 2 है। एंगल 2 मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एंगल 2 का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का वैल्यू लिख दिया मैंने पूरा, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब इस 90 को इधर ले आओ, तो 90 डिग्री इधर आएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस एंगल 1 है, इक्वल टू यहां पे तो ये तो इधर चला आया, तो ये बचा माइनस थीटा बाय 2। ये 90 प्लस में है, ये 90 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एंगल 1 इक्वल टू माइनस थीटा बाय 2। अब माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आएगा एंगल 1 इक्वल टू थीटा बाय 2। इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, 2 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में भेजना है हमें। ठीक है, तो इसको जैसे भेजोगी हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू थीटा। क्या आ गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू थीटा। हमने 2 को, जो ये थीटा बाय 2 था, इस 2 को हमने इधर भेजा, तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू थीटा। अब देखो हमने क्या प्रूव कर लिया, हमारा क्या आया, 2 एंगल 1 इक्वल टू थीटा। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है हमारा ओ पी क्यू, एंगल 1। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 एंगल 1 क्या है, ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है हमारा, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू। जरा हम इसको देखें, तो हमने यही तो प्रूफ किया, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हमारा प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशंस को यूज करेंगे अगले वीडियोस में।